Good morning, students. Here I am starting your chapter number 4, that is Introduction to Adobe Flash. Here we will discuss the introduction, components of Adobe Flash, and components are Stage, Working Area, Property Inspector, and Tools Panel. So let's start. First of all, we have to know what is the Adobe Flash. Adobe Flash is basically developed by Adobe System by the help of Adobe System means Adobe System ने ये डेवलप किया है and it is the popular software and commonly used by animators. ये किस लिए यूज होता है? एनिमेटर्स के लिए यूज होता है and the graphic designers also and web developers to develop animated movies, clips, videos, vector graphics, browsers, games, desktop applications and mobile applications, etc. It means all this software is helpful for every type of developers like जो ग्राफिक्स को डिज़ाइन करते हैं, जो वेब डेवलपर्स होते हैं, जो मतलब आपके नेट पे वर्क करते हैं, या एनिमेटर्स जो होते हैं जो आपकी एनिमेटेड मूवीज़ को डेवलप करते हैं, they are using the software Adobe Flash because here we can using the animation is very easily. Okay, to develop क्या क्या चीज़ हम डेवलप कर सकते हैं, like clips, videos, vector graphics, browsers, games, these lot of things we can develop by the help of Adobe Flash. And Flash does not require programming skills and easy to learn. बेटा इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, all these things is given in a clearly and we are not need कि हम उसकी कोडिंग को रीड करें, कोडिंग को पहले समझें, उसके बाद हम उसको अप्लाई करें. We can directly use the tools and easily draw these things and apply the animation also over there. And one more important thing is similar to Photoshop also, that is in this we will work on the layers form, means layers की form पे हम work करते हैं. So next topic is you have getting started with Adobe Flash CS6. See बेटा this thing we will discuss in our practical work. जब हम practical start करेंगे तो तब मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से इसको start करते हैं, कैसे स्टार्ट करने के बाद हम उसके अंदर फर्स्ट पेज को ओपन करते हैं, कहाँ पर हमें अपना फर्स्ट पेज शो होगा और कहाँ हमें अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करना है, बनाना स्टार्ट करना है. दीज ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस इन अ प्रैक्टिकल वर्क. ओके, सो बिफोर दिस अ वेक्टर ग्राफिक इज अ टाइप ऑफ ग्राफिक्स. एक वेक्टर ग्राफिक क्या होता है? ग्राफिक की टाइप होती है दैट कैन बी स्केल टू एनी साइज. किसी भी साइज में उसको स्केल किया जा सकता है, मतलब मीन्स बड़ा छोटा किया जाता है विदाउट लॉसिंग क्लैरिटी एंड क्वालिटी. आपने देखा होगा कि कुछ पिक्चर्स इमेजेस ऐसी होती हैं कि अगर हम उसको बड़ा छोटा या स्ट्रेच करते हैं थोड़ा सा भी तो उसके पिक्सलेट होते हैं, मतलब थोड़े से जूम करने के बाद थोड़ा ब्लर हो जाता है, मीन्स उसके पिक्सल्स जो हैं ज़्यादा फट से जाते हैं, उसको क्लियर नहीं होते हैं. तो उस चीज़ को यहाँ वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि ये जो आपका जो एडोब फ्लैश हम यूज़ करते हैं तो वेक्टर ग्राफिक के अंदर क्या होता है, उसकी क्लैरिटी या क्वालिटी वही रहती है जो उसकी एक्चुअल में क्वालिटी होती है. इसमें ये नहीं होता है कि वो उसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी. ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एडोब फ्लैश. बाय द हेल्प ऑफ दिस वी कैन मेक सो मैनी थिंग्स. आई होप कि आपको ये समझ आए इजीली और आप इसके बाद इसको यूज़ करें और आपको इंटरेस्ट भी आएगा इसे यूज़ करने में. नेक्स्ट थिंग इज वी हैव कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स इज व्हाट मीन्स किस किन कंपोनेंट से मिलकर ये एडोब फ्लैश बना है. क्या क्या कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनको यूज़ करके हम इजीली ड्राइंग को बनाते हैं. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट थिंग इज हियर द फ्लैश वर्क स्पेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स. बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं लाइक सच एज मेनू, टूल्स पैनल, टाइमलाइन, वर्क एरिया, प्ले हेड and timeline again here, frames, keyframes, layers, plate property inspectors, etc. all the components of the flash workspace. जितने भी components होते हैं किस में होते हैं? आपके flash workspace पे होते हैं. मीन्स इन components का यूज करके हम easily we can draw the flash practical or flash project. Now first one is here, we have so many components. First one is here stage. What is stage? Stage is here a large white area in the center of the flash. एक आपको large area show होगा center में flash के. You can see on your book also on page number 53 and figure number 5.4 that is given. You can see in this figure stage is shown in at the center.
Center the flash interface is referred to as a stage. It is an area where you can create graphics, animations and modify them. ये एरिया कौन सा है जहाँ पर आप अपने उसके सेंटर में किसी इंटरफेस को क्रिएट करते हो, रेफर करते हो, या फिर उस एरिया पर ग्राफिक्स को क्रिएट करते हो या एनिमेशंस को क्रिएट करते हो, उनको मॉडिफाई करते हो. सो बेसिकली हमें स्टेज जो एरिया मिलता है उसी पर हमें सारा वर्क परफॉर्म कराना होता है. यू कैन रिसाइज द स्टेज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. जैसा भी आपका साइज होता है कि आपको बड़ी पिक्चर बनानी है तो आप उसको बड़ा कर सकते हैं, छोटी पिक्चर बनानी है तो यू कैन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इजीली. टू रिसाइज क्लिक ऑन द फिट इन विंडो ड्रॉप डाउन एरो. अब आपको ये सारी चीज़ें लर्न करनी होगी और यू कैन से कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको ये सब पता चलेगा कि कैसे हम किस चीज़ को बड़ा छोटा या किस में कलर क्या उसका साइज या उसके अंदर एनिमेशन, ये सब चीज़ें हम उस प्रैक्टिस के बिहाफ पे लर्न कर सकते हैं. ओके, डोंट बी कंफ्यूज कि आपको ये रटना पड़ेगा. नो. To resize, click on the fit in window drop down arrow and select the required option from the list. आपको required option जो भी हो इसमें से आप देख सकते हैं फिगर नंबर 5.5 के अंदर कि जो भी required आपको लग रहा हो आपको उससे select करना होगा. So this is called stage component here. Next is we have work area. What is work area? The gray area surrounding the stage. एक ग्रे एरिया होता है मीन्स जहाँ पे आपकी व्हाइट वाली विंडो होती है, स्टेज होती है, इसके बैक साइड का जो एरिया होता है इज कॉल्ड work area. Surrounding the stage is called work area where you can place the content and animate them. वो ऐसी जगह है जहाँ पे आप कंटेंट को प्लेस कर सकते हो और उनको एनिमेट करा सकते हो. This type of area is called work area. Next is we have timeline. The timeline window is located at the bottom of the stage. आपको पता होगा, आपने बहुत बार देखा भी होगा अगर आपने इसकी सॉफ्टवेयर को ओपन किया हो. टाइमलाइन से मीनिंग आपको समझ आ रहा है कि टाइम कुछ भी इसमें टाइमलाइन देनी होती है. मीन्स इसमें टाइम को हमें सेट करना होता है, कितने टाइम में कौन से एनिमेशन रन करे और कितने टाइम में कहाँ जाके वो स्टॉप हो, वो सब चीज़ें हम टाइमलाइन से क्रिएट कर सकते हैं. Timeline window is located at the bottom of the stage. By default, it organizes the control the content in layers and frames while creating animation. जब आप क्रिएट करते हो एनिमेशन को तब आप उसके अंदर कंट्रोल कर सकते हो कंटेंट को जो लेयर्स पे और फ्रेम्स पे आपने बनाया है, और उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो जब आप एनिमेशन क्रिएट करते हो. ओके, इन शॉर्ट इट स्पेसिफाइज व्हेन एंड हाउ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द स्टेज. कैसे वो ऑब्जेक्ट दिखता है स्टेज के ऊपर. एंड द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टाइमलाइन आर एज लिस्टेड बिलो हियर, लाइक प्लेहेड, frames, keyframes and layers. Let us discuss one by one. First one is here playhead. A red vertical bars in the timeline is called playhead. अब आपको जब भी ये विंडो आप ओपन करेंगे मीन्स जब आपके पास ये सॉफ्टवेयर होगा एंड यू कैन सी दीज थिंग्स कि एक रेड कलर की वर्टिकल बार होती है जो टाइमलाइन को शो करती है, जिसको हम प्लेहेड कहते हैं. इट इंडिकेट्स द करंट फ्रेम ऑन द स्टेज. जो करंट फ्रेम चल रहा होता है उसको इंडिकेट करती है. द प्लेहेड मूव्स लेफ्ट टू राइट थ्रू द टाइमलाइन. Okay, frames, the series of small rectangles in the timeline window are called frames. जो series होती है आपकी rectangle boxes की उसको क्या बोलते हैं? Frames. Each frame shows you a single step of animation. Okay, the frames are inserted to increase the length of animation and removed to decrease the length. Means frames के according आप उसकी length को बड़ा छोटा easily कर सकते हो. Keyframes. A keyframe is a special type of frame where you can define some changes of an object property for an animation such as change in position, color, shape, etc. Next is layer. That is the most important work is here. इसका सबसे ज़्यादा important work होता है यहाँ पे layers. These are transparent sheet. See, what is a layer? Layer basically आपकी transparent sheet होती है. Means अगर आप layer के ऊपर layer show करते हो तो आपको transparency जो नीचे होगी बॉटम में उसके नीचे साइड में होगी वो चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर शो होती है बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेयर्स. एंड ईच कंटेन्स डिफरेंट इमेजेस दैट अपीयर्स ऑन द स्टेज. और सारी जो लेयर्स होती है वो डिफरेंट टाइप्स के इमेजेस को कंटेन करती है. बाय डिफॉल्ट फ्लैश इज ओनली वन लेयर और फ्लैश के पास सिर्फ एक ही लेयर होती है. एज वेल एज जो हम फोटोशॉप की बात करते हैं तो उसके अंदर हम कितनी भी लेयर्स को ऐड कर सकते हैं. ओके, so this is the work of timeline here. Next is we have
Property inspector. What is the property inspector? First one is property inspector panel holds to tab properties and library. दो तरह के टैब इसके पास होते हैं. First one is here. Under the property tab, you see different properties of the selected object. different property type की properties होती है इसके लिए. Here you can modify the behavior or attribute of selected objects of flash document. आप मतलब उसको जितनी भी properties होती हैं उनको select करने के बाद उसको modify भी कर सकते हो और edit भी कर सकते हो. Next is we have under the library tab. Library tab you see all the objects imported to flash document. Means आपकी लाइब्रेरी के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको हमें यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, हमें वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं. मीन्स लाइब्रेरी से अपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंसर्ट करने पड़ते हैं. आफ्टर दैट वी कैन यूज द फीचर्स ऑफ दीज टाइप ऑफ लाइब्रेरीज. ओके, so here your property inspector is completed now. Next is we have tools panel. The tools panel contains a set of tools. See, whatever we want to create in a CSS, we have Adobe Flash, we will use the tools. Without tools we can't create the any type of object. आपको कुछ भी चीज यूज करनी है, कोई भी चीज क्रिएट करनी है, you have to use tools panel first, as same as the Photoshop. So tools panel contains a set of tools that allows you to create and edit the object, and you see this panel a lot while working in Flash. Okay, इसका बहुत बड़ा हाथ होता है क्योंकि टूल्स की हेल्प से ही हम सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं. मोस्ट ऑफ द टूल्स पैनल हैव देयर ऑन मॉडिफायर्स दैट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ टूल्स. बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जिसके पास अपना खुद का मॉडिफायर होता है जो कंट्रोल करता है उसके टूल्स की वर्किंग को. लाइक टूल सिलेक्शन holds tools to draw, paint, select and modify that object. Next is we have view selection. View section means hold tools to zoom in window and viewing the window. उसको zoom in करने के लिए और उसको view करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? view section. Color section holds tools for coloring. Option sections displays the options for the selected tool. So these tools is very helpful for creating the objects after they apply the animation also. Left topics we will discuss in next class. Thank you.